श्रोता बंधुओं, भाभी जब दूल्हा बनाने लगी है, जैसे ही सर पर जब मुकुट रखा छींक हो गई, पटा पर पैर रखा पटक लग गई। लड़कियां हंसने लगी हैं। रुकुम कहने लगा है, लड़कियां हंस रही हो क्यों? तुम गीत गाओ। श्रोता बंधुओं, भाभी ने जब दूल्हा बनाया है, रुकुम कहने लगा है, कोई कमी तो नहीं है। चेहरा की तरफ देखा तो कहने लगी है, अभी काजल नहीं लगा है। उसी समय काजल लागी कहने लगी है, देवर इस मोहर को उतार के रख दो। वहां द्वारकाधीश कन्हैया आएंगे, उनके सामने तुम्हारी कोई केस नहीं जाएगी। उसी समय कि सुने भावज के बैन उठी तन ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद को कहने लगा है, भाभी बारात लेकर के जाएंगे, और जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, रुक्मणी को साथ लेकर के आएंगे। दूल्हा बनकर के जब आगे बढ़ा है, शिशुपाल मौसी के पुत्र दंतवक्र को ये आदेश दे दिया है कि फौजों को तैयार करो। आदेश की देरी थी, फौजें तैयार हुई हैं। उसी समय बड़े बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण लेके तेरा
समय मेरे भगवत श्रोता रुक्मिणी ने ये सुनाया है कि मेरे भैया के साले ने चारों तरफ से मेरे नगर को घेर लिया है। हृदय पर वो वज्र सा बैठा जिसे वो रुक्मिणी सहन नहीं कर सकी। रो करके कहने लगी है, दीन बंधु कहाँ हैं आप? मैं हरगिज उस शिशपाल की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी श्याम। और वो रुक्मिणी आंगन में माता बुरे तरीका से रोने लगी है और बोली है, कन्हैया कि दीन नहीं तकारी श्यामा, कन्हैया तूने कहाँ पर तेरा विलाप करने लगी। उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं अक्षमा एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है और ब्राह्मण ने जैसे ही दरवाजे पर आवाज लगाई है कि बेटी रुक्मिणी हमें भिक्षा दे दीजिए। रुक्मिणी माता अंदर से भिक्षा लेकर के आई है रोती हुई। उस ब्राह्मण ने जब रुक्मिणी को रोता हुआ देखा कहने लगे बेटी तुम रो रही हो? बोले हाँ। बोले क्यों? तुम्हारी कल शादी है और परसों तुम ससुराल जाओगी लेकिन अभी से रो रही हो। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं मेरी बर्बादी हो रही है। बोले